Hello students, so today we're going to start with our new topic, that is probability. Okay, according to your book, that is last chapter of NCERT. तो आज हम probability के बारे में, what is probability and what kind of questions are there at class 10th level from probability, ये सब हम बातें करेंगे about probability. Okay, so to start with probability का अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो probability means simple how much probable an इवेंट इज़। इवेंट का मतलब कि अगर कुछ हमारे सराउंडिंग में हो रहा है तो वो कितना प्रोबेबल हो रहा है, मतलब हाउ मेनी चांसेस आर देयर दैट दिस विल हैपन। प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे एक सर्टेन डे पे कितने चांसेस हैं कि देयर विल बी रेन और इट विल बी अ सनी डे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। ओके, हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि आज आपके घर पे रिलेटिव्स आएंगे, that is also a kind of probability. No doubt we are not going to deal with these kind of problems in mathematics, but that is also a probability. Probability means simply the chances, number of chances those are there for a certain event to happen. Okay, तो सबसे पहली चीज़ जो हम probability में define करते हैं that is a experiment, or most to be accurate we call it as random experiment. Okay, we call it as experiment or it will be in particular random experiment. अब random experiment का मतलब क्या है कि कोई जो आप एक प्रोसेस करके देख रहे हो, लेट अस सपोज मैं एक कॉइन फेंक रहा हूँ, ओके, आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो दैट टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट? बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द आउटकम. वी नो दैट दीज कुड बी द पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन हमें वो श्योर नहीं है कि वेदर इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल. ओके, तो हमें श्योर नहीं है कि वेदर दैट विल बी अ हेड और दैट विल बी अ टेल, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. सेकेंड थिंग इज, जैसे मैं एक डाइस को टॉस कर रहा हूँ, ओके, तो देयर आर 6 फेसेस ऑफ अ डाइस, 1 2 3 4 5 6. तो इन टॉसिंग दैट डाइस we are not sure that what will be our outcome, whether it will be 1 2 3 4 5 और 6. ओके, बट लेकिन हमें पता है कि ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. तो उस तरह की इवेंट को, उस तरह की जो हम टॉसिंग है, कॉइन को टॉस करना, या हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो दैट मीन्स आउटकम्स आर नॉट नोन टू अस. मीन्स हमें आउटकम्स नहीं पता कि दिस विल बी द पर्टिकुलर आउटकम. नो डाउट हमें ये पता है कि ये आउटकम्स हो सकती हैं, बट वी डोंट नो दैट दिस विल बी द पर्टिकुलर आउटकम. जैसे पैक ऑफ कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, अगर आप उसमें से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि व्हाट विल बी दैट कार्ड, वेदर दैट विल बी अ स्पेड, डायमंड, हर्ट. ओके, आपको नहीं पता क्या होगा, वेदर दैट विल बी अ फेस कार्ड और दैट विल बी अ नंबर कार्ड, लेकिन आपको ये पता है कि इनमें से ही कोई होगा. तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज random experiment. Okay, so now every probability that we are going to discuss in this chapter, that will be related with this random experiment only. वो सारी की सारी इस random experiment के साथ ही associated होगी कि random experiment से क्या हो रहा है. Okay, then second terminology is events. Okay, events, that means tossing a coin and getting हेड, दिस इज़ एन इवेंट. मतलब उस एक्सपेरिमेंट के जो डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं. मतलब एक कॉइन को टॉस किया, अकरेंस ऑफ हेड इज़ अ इवेंट, अकरेंस ऑफ टेल इज़ अ इवेंट. अगर आपने डाइस को थ्रो किया तो अकरेंस ऑफ 1 ऑन द फेस इज इवेंट, अकरेंस ऑफ 4 इज इवेंट, अकरेंस ऑफ 6 इज इवेंट. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं. ओके, ना इवेंट के लिए क्या हो सकता है? अब प्रोबेबिलिटी जो डिफाइंड की जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर event. Probability will be defined for a particular event, and probability of particular event will be equals to number of favorable outcomes to that event
अपॉन टोटल नंबर ऑफ outcomes. Okay, number of favorable outcomes to that event upon total number of outcomes, that is what will be the probability. तो आपने सबसे पहले इवेंट डिफाइन करनी है, आपको इवेंट गिवन होगी, फिर आपने देखना है कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, जो अपने वाली इवेंट स्पेसिफाइड है उसके फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, अपॉन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, दैट विल बी द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर हम एग्जांपल पे देखें, अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, लेट अस सपोज देयर इज अ बैग. इन बैग देयर आर 3 white balls, 2 red balls and 4 green balls. ओके, एक बैग है in which there are 3 white balls, 2 red balls and 4 green balls. Okay, a ball is drawn at random, find probability that it is green. ओके, तो एक बैग था हमारे पास, उस बैग के अंदर 3 वाइट बॉल्स थी, 2 रेड बॉल्स थी, 4 ग्रीन बॉल्स थी. तो आपने उस बैग के अंदर हाथ डाला और रैंडमली एक बॉल को उठाया. ओके, रैंडमली एक बॉल को उठाया. तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ ग्रीन, हाउ मेनी चांसेस आर देयर दैट द ड्रॉन बॉल इज़ अ ग्रीन वन. ओके, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना कि अपनी इवेंट क्या है. इवेंट क्या है अपने पास, इवेंट इज़ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल. इवेंट यही है अपने पास. इवेंट क्या है, ड्राइंग अ ग्रीन बॉल. तो वी विल नेम इट एज ई. ओके, इस इवेंट को हम क्या नाम दे देंगे, ई का. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ओके, so probability will be favorable outcomes upon total outcomes. what will be total outcomes? total outcomes will be कि कितनी बॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि आप उन सब बॉल्स में से एक बॉल ड्रॉ करोगे तो कितनी बॉल्स हमारे पास टोटल उस बैग में अवेलेबल है, 3 + 2 5 + 4 9. तो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, 9, क्योंकि हमारे पास कितनी बॉल्स अवेलेबल हैं उस बैग के अंदर, 9. अपने काम की कौन सी है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है ग्रीन बॉल की. तो हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, 4. तो दैट विल बी 4. तो 4 फेवरेबल आउटकम विल बी, number of favorable outcomes will be 4 and number of total outcomes will be 9. So that means our probability here will be 4/9. Probability of drawing a green ball in a bag which contains 3 white, 2 red and 4 green balls will be equals to 4/9. Okay, अगर यही होता probability of white ball, probability of white ball अगर आपने पता करनी है तो total possible outcomes रहेंगी सेम, लेकिन white balls कितनी है, 3. So that will be 3/9 means it will be equals to 1/3. Okay, सेकेंड अगर हम बात करेंगे probability of red ball. Okay, red ball के लिए total number of outcomes तो वही रहेंगी 9. how many favorable outcomes are there, 2. तो our answer will be 2/9. Okay, so this is how to calculate the probability for different experiment. now experiment क्या था यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट था कि एक आपको बैग गिवन है, बैग में से 3 वाइट बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं. उसमें से हमने एक्सपेरिमेंट किया एक बॉल ड्रॉ करने का. वो बॉल ड्रॉ करने का क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था. उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट थी कि आपने ग्रीन बॉल ही ड्रॉ करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपने पता करनी है. ओके, तो ड्राइंग दिस पर्टिकुलरली वाइट बॉल, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट. ये पूरे का पूरा क्या था, एक्सपेरिमेंट था, एक बॉल ड्रॉ करना इस बैग में से, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट ओवर देयर. ओके, नाउ जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से ही तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल के आएंगी. तो मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से ज़्यादा
नहीं हो सकती। हद ज़्यादा क्या हो सकता है कि फेवरेबल आउटकम्स कुड बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी, लेस देन टोटल आउटकम्स होंगी, या फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स होंगी। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है 1, अगर ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, दैट कुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, दैट कुड बी इक्वल्स टू 0 कि अगर अपने वाली इवेंट का कोई, उसमें कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, अब हमें पता है कि डाइस पे तो नंबर ही 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मतलब 7 वाली तो कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं, तो मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पता चलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट दैट कांट बी ग्रेटर देन 1 एंड दैट कांट बी लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी की सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0, और सब बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। दे कांट बी नेगेटिव और दे कांट बी ग्रेटर देन 1। ओके, now another thing that could be explained by this concept only, if probability is 0, this implies no favorable outcome is there for that event। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि एक डाइस के थ्रो करने पे अगर आप 7 डिमांड करो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो दैट मीन्स देयर विल बी नो favorable outcome। तो means if probability is 0, that means no favorable outcome। तो this kind of event will be called impossible event। ओके, दिस काइंड ऑफ इवेंट विल बी कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, उस तरह की इवेंट को हम क्या बोलते हैं, हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, तो उस तरह की इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और एग्जांपल आपने हमेशा माइंड में रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाइस हो गए। ओके, अनदर पॉइंट ओवर हियर रिलेटेड टू दिस इज, if probability is 1 means all the outcomes are favorable। ऐसा ही है मतलब इसका कि अगर probability 1 आ गई तो means favorable outcomes are total number of outcomes, तो means favorable number of outcomes are equals to total outcomes। इसका मतलब क्या हुआ कि all the outcomes are favorable। तो this event will be called a certain event। सर्टेन इवेंट का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, कि मतलब वो तो होके ही रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ तो हमेशा होगी ही होगी। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पे, इन थ्रोइंग अ डाइस what is probability of getting number less than 7? What is the probability of getting number less than 7 in throwing a dice? What is the probability of getting number less than 7? तो अगर आप probability of event, इस event की event is number getting number less than 7, तो total number of outcomes in throwing a dice कितनी होती है, 6 होती है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। नो हाउ मेनी आउटकम्स आर लेस देन 7? तो 6 की 6 इवेंट्स, 6 की 6 आउटकम्स क्या है, लेस देन 7, तो दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, तो मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो इवेंट तो हमेशा होके ही रहेगी, उसमें कोई ऐसा मतलब कोई केस नहीं हो सकता कि जब वो इवेंट ना हो। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि देयर इज़ एन पर्टिकुलर इवेंट जिसके लिए क्या हो कि वो हो ही ना पाए, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस तरह की इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ओके, नाउ देयर आर अनदर 2 काइंड ऑफ इवेंट्स जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट एंड सेकंड इज
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. फर्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अब एलिमेंट्री इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है? एलिमेंट्री इवेंट एक्चुअली अपने आप में कोई चीज़ नहीं है. एलिमेंट्री इवेंट्स अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है. एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होगा? एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कि लेट अस सपोज एक्सपेरिमेंट क्या है अपना, टॉसिंग अ कॉइन. इवेंट इवन क्या है? गेटिंग हेड. एंड इवेंट T2 क्या है? गेटिंग टेल. ओके, इवेंट इवन क्या है? गेटिंग हेड. एंड इवेंट T2 क्या है? गेटिंग टेल. नाउ हमें पता है कि जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो उसमें ये सिर्फ दो ही इवेंट्स पॉसिबल है, या तो क्या आएगा? हेड आएगा, या तो क्या आएगा? टेल आएगा. ओके, या तो क्या आएगा? हेड आएगा, या क्या आएगा? टेल आएगा. तो नाउ अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सपोज इवन की बात करूँ तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2. बिकॉज अगर हेड और टेल की बात कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2 और अपने काम की कितनी है? 1. एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू 1/2. नाउ इन दिस केस E1 एंड E2 आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स. E1 भी क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है. E2 भी क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है. मतलब क्या हुआ इसका? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये निकला अपने पास, इफ event contains only one element of sample space तो it will be called as elementary event. अब आपको सैम्पल स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा समझाता हूँ कि व्हाट इज सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस की एक्चुअल में आपको यहाँ पे काम नहीं आएगा सैम्पल स्पेस, लेकिन फर्दर प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है सैम्पल स्पेस का पता होना. अब सैम्पल स्पेस का मतलब क्या है? सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि जब आप ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को आप किसी टेबुलर फॉर्म में या आप किसी रिप्रेजेंट करते हो उन्हें कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, अगर आप उनका एक सेट बनाते हो तो दैट बिकम्स द सैम्पल स्पेस. तो मतलब जैसे टॉसिंग अ कॉइन है. ओके, तो टॉसिंग अ कॉइन में क्या हो सकते हैं आउटकम्स? आइदर दैट कुड बी हेड और दैट कुड बी टेल. तो दिस रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. अगर आपने उन पॉसिबल आउटकम्स को एक टेबुलर फॉर्म में या किसी डाटा की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख दिया तो दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. नाउ इवेंट इवन क्या था अपने पास? गेटिंग हेड. तो हेड के लिए अपने पास एक आउटकम है. एंड इवेंट E2 वाज गेटिंग टेल और उसके लिए अपने पास कौन सी इवेंट है? एक इवेंट है. तो मतलब अब इवेंट E1 के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है सैम्पल स्पेस का, इवेंट E2 के अंदर भी एक ही एलिमेंट आ रहा है सैम्पल स्पेस का. तो दैट मीन्स E1 इज अ एलिमेंट्री इवेंट एंड E2 इज अ एलिमेंट्री इवेंट ओवर देयर. तो यहाँ पे इफ E1 एंड E2 आर elementary events, this implies probability of E1 plus probability of E2 will be equals to 1. probability of E1 plus probability of E2 will be equals to 1. तो elementary events का मतलब होता है कि उसमें एक एक एलिमेंट आ गया. एक एक एलिमेंट आने से क्या हुआ? वो एक एक पार्ट उसने उसका कवर कर लिया. 1/2 प्लस 1/2 एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1. ओके, तो एलिमेंट्री इवेंट जब आपको गिवन होगा तो दैट सिंपली मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर हियर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, लेट अस सपोज हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाइस. उसमें अगर इवेंट E1 है गेटिंग ऑड नंबर, तो अगर E2 एक हमने एलिमेंट एक इवेंट ऐसी बना दी गेटिंग नंबर विच इज नॉट ऑड. ओके, इवेंट E1 है गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इवेंट T2 इज getting a number which is not odd. तो odd this implies E2 is complementary event of E1. मतलब अगर आप कर दो कि इवेंट E1 है
नॉट इवन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, नॉट इवन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री event over there, okay. So let us suppose event even is getting an odd number, so probability of even will be equals to how many, total number of outcomes will be there 6, so how many outcomes are there for which it is odd, that is 1, 3 and 5, so that will be 3 upon 6, so it will be equals to 1 by 2. So probability of even का complement that is represented like this, so that will be equals to probability of not गेटिंग ऑड नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 एंड हाउ मेनी पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, नॉट गेटिंग ऑड का मतलब इवन 2, 4 एंड 6, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 by 2. लेकिन अगर आप इन जनरल देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का कॉम्प्लीमेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट है तब भी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आएगा, 1 ही आएगा. तो कॉम्प्लीमेंट अगर लेट अस सपोज एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. तो दैट मीन्स दोनों के प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में. इससे ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आपको कोई नहीं पता होना चाहिए. सिंपल आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स करनी है एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सिंपली टॉक अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी 10th लेवल पे कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ओके. इसके एडवांस वर्जन +1 और +2 में पढ़ते हो, लेकिन 10th लेवल पे ये कंपैरेटिवली बहुत आसान टॉपिक माना जाता है.